हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो आज टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम देखेंगे कि व्हाट करंट सिचुएशन आर यू फेसिंग एंड what is the solution for it and how to come out of this situation. So we are going to see in depth what is going on in your life, what is really happening in your life, and how we are going to find a solution. Will it get resolved, या इसमें से आपको solution मिलेगा या नहीं, या इसी में आप रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, परेशान रहेंगे. So all of that we are going to check in detail. But before that, please like, share and subscribe my channel, and click on the bell icon below. So let's begin our reading. So it's going to be divided into 4 categories, like 4 ways. From Jan to March will be first pile, then April to June will be second pile, July to September will be third pile, and October to December is going to be the fourth pile. So this is how we're going to be doing the reading today in 4 piles. आपके जो भी मंथ के हिसाब से आपका बर्थ हो वो हिसाब से आपकी पाइल्स लोगे. So we're going to start our reading. Let's start with pile 1, that is from Jan to March. We're going to start our reading now. So we're going to open the cards कि what is the current situation that you are facing, और उसमें से निकलने के लिए क्या रास्ता है, एंड आपको क्या क्या करना चाहिए. Okay, so we're going to see now. Okay, so we're gonna start with our reading. So let's see what comes up, like what situation are you currently going through. So for pile 1, I'll say that currently आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ रिलेटेड टू योर करियर से लेके आप थोड़े परेशान हैं. आपको समझ नहीं आ रहा है कि करियर में आगे कैसे बढ़े, और इसमें ग्रोथ है कि नहीं है आपका, इसमें व्हाट यू शुड रियली डू टू मेक दैट थिंग हैपन, एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. इस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है. आप बहुत कोशिश कर रहे हैं हर तरह से कि इसमें से कोई आप रेजोल्यूशन निकाले, इसमें आपके लिए कुछ फेवरेबल होके निकले. तो आई जस्ट से दिस कि राइट नाउ यू आर काइंड ऑफ स्टक इन द सिचुएशन, और निकलना थोड़ा मुश्किल है. विथ टाइम एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रास्ता मिलेगा. आई विल जस्ट से दैट अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम योर वे, बट अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं आया है कि जब आपको लगे कि हाँ ये काम मेरा हो गया है एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट. तो आपका थोड़ा ये टाइम परेशानी वाला रहने वाला है. सिचुएशन का रास्ता निकलेगा, आपको थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. एग्जैक्टली इट इज़ नॉट गोना हैपन द वे यू हैव प्लान्ड एंड द वे यू वांटेड टू हैपन. सो कभी कभी डायरेक्शन चेंज करके भी आपको रास्ता मिल जाता है. सो आप वो करके ट्राई कीजिए. आपको जैसे चल रहा है उस हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू मेक सम डाइवर्जन्स इन योर लाइफ, ट्राई टू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ. यू आर गोइंग टू सी लाइक रे ऑफ होप. आप देखेंगे ज़रूर कि आपका काम हो रहा है और आपको कुछ इसमें रास्ता मिल जाएगा. बट अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से चल रहा है आप उसमें खुश नहीं हैं, एंड इतनी कोशिश करने के बाद भी आपको वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा आप चाह रहे हैं. सो आई वुड जस्ट से दैट जस्ट हैंग इन देयर फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स. 2-3 मंथ्स में ये टाइम थोड़ा ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा. उसके बाद आपके लिए थोड़ा बेटर होगा. तो तब तक के लिए यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़ कि शायद जॉब चेंज का भी ऑफर आ सकता है और सम बेटर इंक्रीमेंट भी आ सकता है. बट फॉर नाउ आप इसी में वेट करके देखिए, शायद कुछ इसमें भी आपको चेंजेस मिले. सो आई थिंक दिस वॉज आवर पाइल 1. लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2. दैट विल बी फ्रॉम अप्रैल टू जून. तो जिसका भी बर्थडे अप्रैल टू जून में आता है तो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी फॉर यू. एंड लेट्स सी कि आपकी क्या सिचुएशन है जिससे आपको निकलना है, एंड यू नीड टू फाइंड अ वे आउट.
ओके, सो फॉर पाइल 2 आई विल से दैट आप थोड़े परेशान हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। आपका रिलेशनशिप एक स्टैगनेंट मोड पे आ गया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप इज़ राइट फॉर यू, और आपको ये आपका फ्यूचर इससे आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और आपके लिए ये अच्छा है कि नहीं है। आप और आपके पार्टनर बहुत टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, एक फ़ाइट लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि शुड वी मूव अहेड और शुड वी एंड इट, इज़ इट द राइट थिंग फॉर द रिलेशनशिप, इट्स नॉट। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको परेशान कर रही है, तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेके, एंड समवेयर डाउन द लाइन you also feel that this is not what you really want, this is not the kind of partnership, this is not the kind of relationship that you want to really enter in. सो आपसे मैं यही बोलूँगी, कम्युनिकेशन इज़ रियली रिक्वायर्ड इन दिस रिलेशन। आपको बैठ के आपस में देखना चाहिए, बिकॉज एज फार एज आई एम सीइंग इन माई कार्ड्स कि यू गाइज हैव लॉट ऑफ होप। ये रिलेशनशिप में अभी भी बहुत आप लोगों को एक दूसरे को एक्सप्लोर करना बाकी है। आपको एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहिए, आपको एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि आप ओवर द सरफेस जाते हैं, आपको लगता है सब ठीक है, सब एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, बट समवेयर डाउन द लाइन कोई चीज़ें ऐसी होती है जिस पे आपने सही में अपने वर्क नहीं किया है। आपको थोड़ा इसमें आपस में एक दूसरे पे वर्क करने की ज़रूरत है। थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर बोथ ऑफ यू और आप दोनों ही इसमें बहुत अच्छे से एक एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो हो सके तो इसमें थोड़ा वर्क स्पेंड टाइम। आई एम सीइंग दैट अ गुड पार्टनरशिप अहेड, अ गुड रिलेशनशिप अहेड। तो बस इतनी छोटी सी बात आपको करनी है कि जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर एंड स्पेंड टाइम विद ईच अदर, एंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर इज रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। हो सके तो किसी थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों का रिलेशनशिप है और आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है और एक दूसरे को समझना है, बिकॉज ये अच्छे से सब ठीक होने वाला है। जहाँ तक मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है, जितनी बड़ी आपको लग रही है उतनी बड़ी ये है नहीं। So as far as I feel, everything is looking very good. Just need to spend and understand each other more better, which will kind of lead you to a much better situation in terms of the relationship. और आप लोग इसमें बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। As far as angel cards are also concerned, I'm just getting that things are very good for both of you all. So let's this was for pile 2. Let's move on to pile 3. That is from it's going to be from July, August and September. ये 3 महीने हैं, तो जिसका भी बर्थ मंथ आता है जुलाई टू सितंबर, उनके लिए ये रीडिंग है। जैसे हमने पहले देखा था कि जैन से लेके मार्च तक जो हमने देखा था वो पाइल 1 थी, अप्रैल से लेके जून तक देखा था वो पाइल 2, और अभी हम देख रहे हैं जुलाई टू सितंबर, दैट इज़ गोइंग टू बी पाइल 3. सो दैट इज़ हाउ द रीडिंग्स आर गोइंग। आपका अगर बर्थ मंथ इसमें आता है तो दिस इज़ हाउ द रीडिंग्स आर गोइंग। सो पाइल 3 अब हम देख रहे हैं। ओके, okay, so let's start the reading for pile 3. So as far as I'm seeing कि आप किसी अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या अपने कोई रिलेशन में एक परेशान है, रिलेशनशिप ही मुझे नहीं दिख रहा, एक फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से आप परेशान हैं। आपको एक कोई चीज़, एक सिचुएशन से वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऊपर उठने देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट दे ट्राई टू पुल ऑन यू, और दिस थिंग इज़ रियली बॉदरिंग यू। आपने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, उनसे उनसे एक रेजोल्यूशन पाने की कि टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आपने कोई सर्टन चीज़ की थी, वॉज नॉट इन अ बैड इंटेंशन, आपने एक बहुत गुड इंटेंशन से कुछ किया था, लेकिन उन्होंने एक बैड उसमें ले लिया है और हर जगह आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपको एक नेगेटिव सेंस में दिखा रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ इफेक्टिंग यू, एंड आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही है। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना सोचे, इस बारे में ना आप इन्वॉल्व हो, लेकिन तब भी आप
बार बार इसी बारे में सोच के आप इरिटेट हो रहे हैं और आप एग्रीवेट हो रहे हैं. सो आई वुड से कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड फॉर नेक्स्ट 5-6 months. उनको ना कभी कभी ऐसा कुछ हो जाए ना तो लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए. आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए. ये आपको कभी भी नहीं समझने वाले हैं, इतना जल्दी तो नहीं समझने वाले हैं. आप इस चीज़ में रह के आप खुद ही इसको लेके आप सोचते रहेंगे और इस इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, द वे इट इज़ गोइंग राइट नाउ, बिकॉज यू आर गेटिंग इन्वॉल्व टू मच इन टू इट. इस सिचुएशन में इतना इन्वॉल्व होने की फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है. आपको जस्ट लेट इट बी, लेट इट लूज़ and don't think too much about it, because this is a case where the person has totally misunderstood you और आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड कर रहे हैं. तो आप फ़िलहाल इसको जाने दीजिए, आप इस बारे में बिल्कुल अफेक्ट मत कीजिए. लेट द टाइम कम, दे विल अंडरस्टैंड, द सिचुएशन विल बी राइट, द कंडीशंस विल बी राइट, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट एंड थिंग्स विल गेट बेटर. फॉर नाउ आई वुड से जस्ट लेट इट गो. मत सोचिए इस बारे में, मत इफेक्ट होइए इस चीज़ को लेके. इट इज़ नॉट वर्किंग इन लाइक इन अ गुड वे फॉर यू. सो मैं इतना ही बोलूँगी कि जस्ट इस पर्सन को भी आप फ़िलहाल के लिए एक ब्रेक दे दीजिए अपने लाइफ से. ये पर्सन आपके लिए अभी अच्छा नहीं सोच रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं बोल रहे हैं. So just avoid the situation, avoid this person and totally avoid the mental health that you are going through. Current situation से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो इससे इफेक्ट मत होइए और इससे परेशान मत होइए. ये आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है और आप बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब रहेंगे, विच विल लीड टू अ वेरी बैड कंडीशन फॉर यू. सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल 3. तो अब हम देखेंगे पाइल 4, दैट्स द लास्ट पाइल. दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. तो जिसका भी बर्थ मंथ आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ये रीडिंग उनके लिए है. सो लेट्स सी उनके लिए क्या रीडिंग आती है. ओके, सो वी गोना स्टार्ट विद द 4th पाइल, दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. आपका बर्थ मंथ अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है. सो आई एम सीइंग दैट आपके फाइनेंसेस कुछ स्टक है, जो आप कुछ परचेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने शायद किसी को लोन दिया है, या आपका पैसा कहीं स्टक हो गया है जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन आपका वो पैसा निकल नहीं पा रहा है. आपको या तो आपने जिस पर्सन को दिया है वो आपको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो आपको ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट आपके लाइफ में थोड़ी परेशानी आ रही है. फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गोइंग दैट ग्रेट और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इसमें ओवरकम करें. आपने बहुत ट्राई भी किया है कि ये पर्सन से आप रिकवर कर पाए, आपकी बात बन जाए, लेकिन ना आपकी बात बन रही है, ना आपको इसका रेजोल्यूशन मिल रहा है. आप पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं ये पर्सन के कांटेक्ट में आने की, अपने सोर्सेज लगाने की, कि कहीं ना कहीं से कुछ भी आपकी बात ऐसे बन जाए कि ये पर्सन आपको आपके पैसे रिटर्न करे, या जो भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स है जो कहीं स्टक हो गई है वहाँ से आपको उसका कुछ आपको रिटर्न मिले. लेकिन जैसे किसी ने शायद प्रॉपर्टी भी ली होगी, वहाँ पे भी कुछ उनका स्टक हो गया. सो आई एम सीइंग लाइक अ सिचुएशन विच इज स्टक बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस यर. तो इट कैन बी इवन ईदर यू लेंट द मनी टू समवन, या आपके कुछ ओवर इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं, या आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है जो आप अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं. और ये ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ वो आप ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से आप थोड़े परेशान हैं. एंड आपने लोगों से भी हेल्प लेने की कोशिश की है, लेकिन कहीं से भी आपको वैसा नहीं आउटकम आ रहा है कि हाँ कोई बोल दे कि हाँ लाइक ओके आई कैन गिव यू फॉर सम टाइम, या फिर जिसको आपने दिए हैं वो आपको आपके रिस्पॉन्ड में नहीं आ रहे हैं. तो हर तरीके से आपकी कोशिश फेल हो रही है और आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं आपको उसका आउटकम नहीं मिल पा रहा है. तो आई वुड जस्ट से दैट आपको कोशिश करते रहना है. दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. आपको इतना जल्दी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ना आपको हिम्मत हारनी है, आपको कोशिश करते रहना है, बिकॉज इवेंचुअली थिंग्स विल इम्प्रूव. और मे बी दिस पर्सन विल नॉट गिव यू, बट आपको कोई और सोर्स से आपको मिल जाएंगे पैसे और आपका काम बन जाएगा. आपका काम नहीं रुकने वाला है, लेकिन आपको बस हिम्मत नहीं हारनी. यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस होल सिचुएशन. और मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएं कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कम वेरी रिफ्लेक्ट वेरी बैडली ऑन यू. तो आपको अपने तक ही ये बात रखनी है और जितनी ज़रूरत है उतने की बात कीजिए किसी के भी साथ.
बहुत ज़्यादा किसी को इस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। टॉक टू द पर्सन जिसके पास आपका मनी स्टक है, या टॉक एंड ट्राई टू गेट हेल्प ओनली फ्रॉम दैट पर्सन, या बैंक से आप ट्राई कीजिए। मे बी इट विल गेट डिलेड बट इट इज़ नॉट गेटिंग डिनाइड। सो इतना ही है कि ये टाइम निकालना है आपको। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है आपके लिए, बट आप ये टाइम निकाल लेंगे। आपको बस थोड़ी कोशिश करनी है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ये फेज़ में आपको, बट आई थिंक यू हैव दैट इन यू कि आप करते रहेंगे और आप गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि आप गिव अप करना नहीं जानते हैं। आपको पता है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। सो दिस वॉज द रीडिंग लाइक फॉर दिस पाइल। आप को बिल्कुल भी इसको जाने नहीं देना है और आपको हिम्मत नहीं आनी है। सो होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। प्लीज़ फॉलो माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग एल्स इन माई कमिंग वीडियोज़, जो मैं टॉपिक बना सकती हूँ। आप इससे रेसोनेट कर पाए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं डेफिनेटली। एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज। सो ये जो हम रीडिंग करते हैं, ये होप आपके लाइफ से आप रेसोनेट कर सकते हैं, और लाइक धीरे धीरे करके आप मुझसे टॉपिक्स भी बोल सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट रीडिंग चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।